Students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy for you. We are studying the chapter Natural Resources, Properties of Natural Resources. In last video, we have seen the properties of air, and now we are going to study the properties of water. Water is a fluid. It occurs in nature in liquid form normally at normal temperature. नॉर्मल टेम्परेचर को वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ऑकर होता है नेचर में, जिसे हम वाटर बोलते हैं. लेकिन जब इसका टेम्परेचर लो हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, इसी वाटर का आइस बन जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को ये वाटर बॉईल होके उसके वेपर्स बनते हैं, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये वाटर के प्रॉपर्टीज क्या है वो हम देखेंगे. वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस. इट डज नॉट हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज. इट इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस लिक्विड. इसे टेस्ट नहीं होती है, कलर नहीं होता है. इट टेक्स द शेप ऑफ द container. It is liquid at room temperature. It freezes at 0 degree centigrade and boils at 100 degree centigrade. It is a transparent liquid and it has volume. ये हो गए कुछ basic properties of water. Let's see something more. The space occupied by substance is its volume. वॉल्यूम क्या होता है? किसी थिंग को ऑक्यूपाई, कोई थिंग जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस स्पेस को वॉल्यूम बोला जाता है. एंड इट इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर. और मास जो होता है सब्सटेंस का, amount of matter in substance is its mass. मैटर, जितना मैटर सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है उसके अमाउंट को मास बोला जाता है. और इस मास और वॉल्यूम से डेंसिटी मेजर की जाती है. डेंसिटी इज हाउ मच मास ऑफ सब्सटेंस यू कैन हैव इन अ वॉल्यूम. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? So if density is the amount of mass in a volume, then dividing mass by volume tells us how much mass or how much density. Density क्या है? ये डिवीजन है. मास को डिवाइड किया जाता है वॉल्यूम से, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेंसिटी. अब जो वाटर की डेंसिटी है, वाटर के डेंसिटी से ही बाकी के डेंसिटी को कंपेयर किया जाता है. द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर. जब मास को ग्राम में मेजर किया जाता है और वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, तो डेंसिटी का जो यूनिट है वो होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर्स. अब ये जो वाटर की डेंसिटी है वो 4 डिग्री को मैक्सिमम होती है. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. पर जैसे जैसे हम इस टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, 0 डिग्री से जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इसकी जो डेंसिटी है उसमें कुछ मिरेकल होता है, देखेंगे हम. यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड, its density increases at the volume increase. जब
हम किसी थिंग का टेम्परेचर जो है वो कम करते हैं तो उसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर, टेम्परेचर कम होने से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, तो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उस सब्सटेंस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन वाटर के बारे में ये रूल जो है थोड़ा सा अलग है। बट वाटर इज एन एक्सपांशन टू दिस रूल। जैसे हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे, कम कम करते जाएंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा। When we lowered the temperature of water, the volume of water also increases. जब हम वाटर का टेम्परेचर कम करते जाते हैं तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, उसका एक्सपांशन होता है। यही थिंग ऑकर होती है जब हम फ्रीजर में बॉटल रखते हैं। जब हम ग्लास बॉटल फ्रीजर में रखते हैं तो 0 डिग्री को वो बॉटल ब्रेक हो सकती है, ब्रेक हो जाती है। ये क्यों होता है? एक्सपांशन ऑफ वाटर की वजह से। वाटर एक्सपांड होता है, इसलिए वो ग्लास बॉटल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। एंड सेकंड थिंग जो है वो है अबाउट डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेक्यूलियर। वाटर की डेंसिटी जो है वो पेक्यूलियर है। व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस लाइक दैट ऑफ मोस्ट लिक्विड। जैसे बाकी लिक्विड्स की डेंसिटी नॉर्मल टेम्परेचर जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर कम करने से, कूलिंग की वजह से डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। वैसा ही नॉर्मल टेम्परेचर में वाटर के बारे में भी है। लेकिन जैसे हम वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम लेके जाते हैं, 0 डिग्री से कम टेम्परेचर को वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। यस, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई रहती है। लेकिन जैसे ही हम 4 डिग्री से वाटर का टेम्परेचर कम करते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज होने लगती है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 0 डिग्री। वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री को वो मैक्सिमम होती है, सॉरी, it means that the density of water is maximum at 4 डिग्री। 4 डिग्री को वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है। If the temperature of water is lowered below 0 degree, its density decreases and volume increases. 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर अगर हो गया वाटर का तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, कम होने लगती है और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। बाकी सब्सटेंस का कूलिंग की वजह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वाटर का कूलिंग की वजह से एक्सपांशन होता है। इट मीन्स दैट वाटर expand when the temperature falls below 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो है वो एक्सपांड होता है कम टेम्परेचर को,
और ये जो नेचर है वाटर का, दिस इज कॉल्ड एनोमेलस बिहेवियर। इस बिहेवियर को, वाटर के इस बिहेवियर को एनोमेलस बिहेवियर बोला जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है बाकी लिक्विड के जैसे बिहेव करता है। टेम्परेचर कम करने से उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और डेंसिटी इंक्रीज होती है। कब तक? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाता है वाटर का, इसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है और डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। और इस बिहेवियर को बोला जाता है anomalous behavior of water. What is anomalous behavior of water? You have to write down the answer of this question in your notebook. In cold countries, how do aquatic animals remain alive even after the rivers or lakes freeze in water? कोल्ड कंट्री जो है, कोल्ड रीजन जो है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री या फिर उससे भी बिलो हो सकता है। ऐसे टेम्परेचर में एक्वेटिक एनिमल्स अलाइव कैसे रह सकते हैं? 0 डिग्री को वाटर जो है वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। तो आइस, रिवर में आइस क्रिएट होता है, आइस का लेयर हमें दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन में उन वाटर में जो एनिमल्स है वो अलाइव कैसे रहते हैं? तो इन रिवर्स में ओनली द टॉप लेयर ऑफ लेक्स और रिवर्स टिपिकली फ्रीज। जो टॉप वाला लेयर है सिर्फ उतना ही फ्रीज होता है, उतने ही वाटर का आइस बन जाता है। उससे नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। और यही है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जो डेंसिटी है आइस की वो वाटर से कम है, आइस वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। इससे भी ज़्यादा अगर हम फ्रीज़र में देखें, फ्रीज़र में हम किसी कंटेनर में वाटर डाल के रखें और 5-10 मिनट बाद ऑब्जर्व करें तो उसका जो टॉप लेयर है वो सबसे पहले आइस बन जाता है, नीचे का जो है वो वाटर ही रहता है। सबसे पहले टॉपर लेयर जो है वो आइस बनता है। और यही होता है इन रिवर्स के लेक्स के बारे में। उसका जो टॉपर लेयर है उन रिवर्स का वो आइस बन जाता है और वो आइस होने की वजह से उसके नीचे वाला जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा। So living things can live there easily. Point of water: under the frozen layer the water remains its liquid state. This gives fish the environmental to survive. Let's see the other property of water. Water जो है, वाटर में मैक्सिमम सब्सटेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल मीन्स इफ वी टेक a glass of water and add a teaspoon of salt or sugar, that salt or sugar get dissolved in water. उस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व हो जाते हैं इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उसका जो साइज है वो इतना स्मॉल हो जाता है कि वो हमें अपने आईज से दिखाई नहीं देता है। और हम बोलते हैं शुगर या सॉल्ट जो है वो वाटर में
डिसॉल्व हो गया, डिसअपियर हो गया। तो वाटर जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब ये जो वाटर हमने लिया है और उसमें सॉल्ट या शुगर ऐड किया है, तो जो वाटर मिल जाता है वो ऐड करने के बाद उस वाटर को बोला जाता है सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस हमने ऐड किया है उस सब्सटेंस को बोला जाता है सोल्यूट, और जो जिस लिक्विड में ऐड किया जाता है उस लिक्विड को बोला जाता है सॉल्वेंट। लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर is universal solvent. It is because of its property of dissolving a large number of substances that water is so essential for life. Water जो है अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Our body cannot absorb food substances unless they are soluble in water. जब तक सब्सटेंसेस वाटर में सोल्यूबल नहीं है तब तक वो हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इज reduced to simple substances that are soluble in water. They can then be dissolved in water and absorbed by the body. Digestive system में जो है फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकाले जाते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स सभी न्यूट्रिएंट्स जो है वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वाटर में सोल्यूबल होने की वजह से ही वो ब्लड में से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं। In the process of digestion, food is reduced to simple substances and these substances are soluble in water. Several waste materials produced in body are dissolved in water and excreted. जो substances, waste substances present है body में, वो भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन occur inside our body. They all occur in the presence of water. हमें मालूम है अपने बॉडी में 70% वाटर है और जो भी रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर होते हैं डाइजेशन के टाइम में, रिस्पायरेशन के टाइम में, एक्सक्रीशन के टाइम में, जो भी केमिकल रिएक्शंस अपने बॉडी में होते हैं उन सभी के लिए वाटर नेसेसरी होता है। Plant can absorb nutrients from the soil only if they are soluble in water. जैसे अपने बॉडी के लिए है वैसे ही प्लांट के लिए भी है। प्लांट जो है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेता है, मिनरल्स लेता है, लेकिन कैसे ले सकता है ये? रूट्स वो मिनरल्स एब्सॉर्ब करते हैं, लेकिन ये जो रूट्स है प्लांट के वो डायरेक्टली उन मिनरल्स को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं उसके ड्राई फॉर्म में। जब वो मिनरल वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, वाटर के साथ वो मिनरल्स, वो न्यूट्रिएंट्स रूट के थ्रू एब्सॉर्ब होते हैं प्लांट में। इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स वाटर में सोल्यूबल है वही न्यूट्रिएंट्स, वही मिनरल्स प्लांट एब्सॉर्ब कर सकते हैं। मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड food from the leaves are transported to different parts of the plant in the form of solution in water. जो फूड यूज बनाते हैं वो
carbon dioxide which are soluble in water are important for survival of aquatic life. ऑक्सीजन भी वाटर में डिसॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होता है। ऑक्सीजन वाटर में प्रेजेंट होता है, डिसॉल्व होता है, इसीलिए वाटर के अंदर लिविंग थिंग रह सकते हैं। लिविंग थिंग के रिस्पायरेशन के लिए उन्हें क्या नेसेसरी है? ऑक्सीजन। और वाटर में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए एनिमल्स और लिविंग थिंग्स जो है वो वाटर में अलाइव रह सकते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं वो भी वाटर में डिसॉल्व होता है, इसीलिए वाटर में लिविंग थिंग एग्जिस्ट करते हैं। फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। एक्वेटिक प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन aerated drinks to give them their tangy taste. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये डिफरेंट ड्रिंक्स में मिक्स किया जाता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ड्रिंक्स की टेस्ट जो है वो टैंगी होती है। The solubility of gases in water increases with the increase in temperature. अगर हमने वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैसेस ज्यादा डिसॉल्व होते हैं हॉट वाटर में, जैसे कि हमने शुगर के बारे में। Thus, as a universal solvent, water is very useful for all the living things. Then let's see the uses of water according to its properties. वाटर के यूजेस हम देखेंगे उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी। वाटर जो है वो फ्लूइड है, इसलिए वाटर में ट्रांसपोर्ट हो सकता है। वन प्लेस से अनदर प्लेस तक हम वाटर में से जा सकते हैं बाय यूजिंग बोट्स एंड शिप्स। वाटर फॉलिंग डाउन from a height is used to generate electricity with the help of generator. Water fluid है इसलिए वो फ्लो होता रहता है। हाइट से जो वाटरफॉल होता है उस वाटरफॉल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। Then water is good coolant and is used in motor vehicles to control the temperature of engine. वाटर जो है वो थिंग्स को कूल डाउन करता है और इसलिए मोटर व्हीकल्स में टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करने के लिए वाटर यूज किया जाता है। आप देखते हैं जब व्हीकल बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, इंजन गर्म हो जाता है, तो ड्राइवर क्या करता है? उसमें वाटर डालता है जिससे इंजन कूल होता है और व्हीकल का टेम्परेचर जो है, इंजन का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता है एंड व्हीकल कैन रन इजीली। देन मेनी सब्सटेंसेस आर soluble in water. Water is a universal solvent. Water is used as a solvent in factories, laboratories, foodstuff and various type of biological processes occurring in body such as digestion, excretion, etc. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए कौन कौन से प्रोसेस अपने बॉडी में होते हैं वाटर की वजह से, किस लिए बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी, फूड से भी वाटर इम्पोर्टेंट है क्योंकि अपने जो डिफरेंट प्रोसेसेस है बॉडी के, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सभी सर्कुलेशन है, ये सभी प्रोसेसेस जो है वो वाटर से चलते हैं, वाटर की वजह से चलते हैं। बाकी के जो फैक्ट्रीज में, लैबोरेटरीज में, फूड स्टफ में जो
थिंग्स है वो वाटर में डिसॉल्व करके यूज़ किए जाते हैं, इसलिए वाटर हर जगह पे नेसेसरी है। वाटर इज यूजफुल फॉर क्लीनिंग पर्पजेज सच एज बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स। क्लीन अप करने के लिए वाटर नेसेसरी है। ये कुछ यूजेस है वाटर के। ऐसे तो इनॉर्मस यूजेस हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े ही यूजेस आपको दिए गए हैं। ये यूजेस आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। साथ ही एनोमेलस बिहेवियर जो है वाटर का, वो एनोमेलस बिहेवियर क्या है वो आपको नोट डाउन करना है। व्हाट इज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देन आपको राइट डाउन करना है डेंसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ density and what is its unit। ये पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। In next video we will study about the properties of soil।